हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एस के एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। ठीक है। और आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आज का रात अंतिम रात है। कल यानी 17 फरवरी को आपका फर्स्ट पेपर मैथ होने जा रहा है। तो इस पेपर में आपको कौन कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा, तो इन सभी प्रश्नों पर हम बात करेंगे। तो बात करते हैं, ग्रुप ए में आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है। 100 क्वेश्चंस में आपको जवाब कितना का देना है? 50 क्वेश्चंस का देना है, राइट। तो इन 50 क्वेश्चनों को, वैसे क्वेश्चंस को हमें टच करना है जो 50 आसानी से होता हो। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि वैसे क्वेश्चन पर हम दिमाग लगाएंगे जो क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा है। हम वैसे क्वेश्चंस को देखेंगे जो क्वेश्चंस आसानी से बन रहा है। ठीक है। तो आगे चलते हुए खंड ब में चलते हैं, यानी दूसरा खंड में चलते हैं। तो आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ठीक है। आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस पूछा जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होते हैं। ठीक है। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाएगा 30 क्वेश्चंस। ठीक है। सॉरी, 30 क्वेश्चंस दिया जाएगा और जिसमें से आपको जवाब देना है, सिर्फ 15 क्वेश्चंस का जवाब देना है। तो वैसे क्वेश्चन का चुनाव करना है जो आपको आसानी से होता हो। ठीक है। तो चलिए हम वैसे शॉर्ट क्वेश्चंस को, जो वायरल क्वेश्चंस है मैथ का, तो आप लोग के सामने रखने जा रहे हैं। तो इन क्वेश्चंस को ज़रूर एक बार देख लें। इन्हीं में से क्वेश्चंस सारे रहेंगे। ठीक है। ओके। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इतना मेहनत किए हैं आपके लिए, तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आप सभी के सामने ये वायरल क्वेश्चंस 2022 एग्जाम के लिए। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, बहुपद 6x² - 11x + 3 के शून्य का योगफल ज्ञात कीजिए, या योग क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स ये क्वेश्चंस का है, जो अनेक बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री के कोण इंडिकेट करता है, तब मीनार की ऊंचाई क्या होगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन, सिद्ध करें कि 1 + √(1 + sin θ) बटे 1 - sin θ बराबर होता है 1 + sin θ बटे cos θ। तो यानी अर्थात ये क्वेश्चन टाइपिंग में आपको समझ में नहीं आया होगा। तो क्वेश्चन इस प्रकार से है, √(1 + sin θ बटे 1 - sin θ। तो इसको सिद्ध करना है। कितना सिद्ध करना है आपको? सिद्ध करना है आपको 1 + sin θ बटे cos θ, इतना सिद्ध करना है आपको। ठीक है। तो इस टाइप्स का क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कई बार पूछा जा चुका है आपको एग्जाम में। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 2 7 12 डॉट डॉट का 10वां पद क्या होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है। आपको आपके पेपर में देखने को मिल सकता है। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, 2x² - 3x - 5 के शून्य क्या होगा। ठीक है। इसका भी बहुपद से है, ये शून्य ज्ञात करने के लिए कहता है। ठीक है। और छठा क्वेश्चन है, AP 1 4 7 और 10 का 18वां पद ज्ञात कीजिए। पद निकालने के लिए इससे आपको मांगा जा रहा है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7वां क्वेश्चन है कि बहुपद x² - 11 है ना के शून्य का मान क्या होगा। तो x² - 11
कि शून्य का मान क्या होगा, इसको शून्य के बराबर कर देना है, तो रूट अंडर हो जाएगा प्लस माइनस 11 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और 8वां क्वेश्चन है 66 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ये क्वेश्चंस को आपको देख लेना है। आपको 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास ज्ञात कर लेना है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। 10वां क्वेश्चन है कि किसी श्रेणी का तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है तो श्रेणी क्या होगा। ठीक है, यानी एपी क्या होगा, इसका एपी बताना है। ठीक है, और तीसरा पद और 7वां पद इसमें दिया गया है। ठीक है, तो आपको एपी बताना है। चलिए आगे का क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए। तो ये अभी इसी टाइप का एक क्वेश्चन और भी था, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपके पेपर के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 10 सेंटीमीटर लंबी एक सीढ़ी के एक दीवार पर लटकने पर भूमि से 8 सेंटीमीटर ऊंचाई के स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी निचले सिरे की दूरी क्या होगी। ठीक है, निचले सिरे की दूरी क्या होगी, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो यानी पॉज करके। चलिए 13वां क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है, तब उसके शीर्ष की लंबाई क्या होगी। शीर्ष की लंबाई मांगा जा रहा है आपसे, है ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 14वां क्वेश्चन है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित कर रही है ना। चाप की लंबाई मांगा जा रहा है। ठीक है, चाप की लंबाई का सूत्र तो आप लोग को पता ही होगा, है ना। क्या होता है, थीटा बटे 360 गुना 2 पाई आर, ये होती है चाप की लंबाई। ठीक है, तो इन्हीं से आपका चाप की लंबाई निकल जाएगी। ठीक है, और 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 240 है तो वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। इसमें आपको द्विघात समीकरण ही ज्ञात करना है। ठीक है, पूर्णांक नहीं मांगा जा रहा, द्विघात समीकरण सिर्फ निकाल करके दे दीजिए। ठीक है, 16वां क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 5, 8, 11 और 14 का 12वां पद क्या होगा। तो ये क्वेश्चंस आपको साथ नहीं छोड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये पूछने का चांस ज़्यादा है। चलिए एक अन्य क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17वां क्वेश्चन, एक टीम के फुटबॉल के 10 मैचों में क्रमशः 2, 3, 4, 5, 0, 1, 3, 3, 4 और 3 गोल किए गए, तब इसका माध्य क्या होगा। तो माध्य इसके लिए क्या होगा, सभी परीक्षणों के योग बट्टे परीक्षणों की संख्या, इनके द्वारा आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5। ये इसका आपको क्या करना है, सबको प्लस करके सभी परीक्षणों के योग बट्टे परीक्षणों की संख्या, तो इससे इसका क्या हो जाएगा, माध्य ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन से देखते हैं, किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 42 मीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो परिधि तो 2 पाई आर इक्वल टू क्या है, 42 है। तो इसके द्वारा आपको क्या निकालना है, त्रिज्या ज्ञात कर लेना है। ठीक है, आगे चलते हैं। 20वां क्वेश्चन है, tan 49 डिग्री यानी tan 49 डिग्री, ठीक है, 49 डिग्री बटे कॉट 41 डिग्री, इसका मान क्या होगा। ठीक है, इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, निकाल करके बता देना आपको। ठीक है, 21 नंबर का देखते हैं। 21 नंबर में एक अर्धगोले कटोरे की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो इसमें से भरे जा सकने वाले जल की आयतन क्या होगा। तो अर्धगोले कटोरे का क्या करना है, आयतन ज्ञात करना है। सूत्र तो आप लोग सभी को पता होगा। ठीक है, 2/3 पाई आर क्यूब के द्वारा निकाल लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 23वां क्वेश्चन से है कि श्रेणी यानी एपी 3, 8 - 2 के 22 पदों का योगफल ज्ञात कर दें। इसमें आपको 22 पदों का एसएन का फॉर्मूला का यूज़ करके आपको 22 पदों का योगफल को ज्ञात कर लेना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला ये क्वेश्चंस। ठीक है, और आपके पेपर में इस टाइप का क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यदि साइन ए इक्वल टू 8/17 तो कॉट ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये अनुपात का है
ठीक है, इससे आपको एक क्वेश्चंस रहेगा, इससे एक क्वेश्चंस हमेशा रहता है और रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस को तो देख ही लेना है आप लोगों को। ठीक है, तो 25वां नंबर का क्वेश्चन है, 25/1600 का दशमलव प्रसार क्या होगा। दशमलव प्रसार क्या होगा? अगर दशमलव प्रसार 2 × 5 के रूप का हो तो ये क्या हो जाएगा, आपका दशमलव प्रसार जो होगा शांत हो जाएगा, अन्यथा अशांत होगा। ठीक है, तो देख लीजिए, इन क्वेश्चंस को भी आपको पेपर में देखने को मिल सकता है ये क्वेश्चन। 26वां क्वेश्चन है, 26वां क्वेश्चन है कि यदि एक मीनार का पाद से 10 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तब मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए इस टाइप का क्वेश्चन एक रहेगा, आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, आपसे 27 नंबर का क्वेश्चन है, यदि tan 8/15 = cos का मान ज्ञात कर रहे हैं, तो है ना, इस 8/15 tan का मान है। ठीक है, cos का मान ज्ञात करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29 है, कुछ क्वेश्चंस जो है डबल टाइपिंग हो चुका है। ठीक है, तो किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। इसमें वृत्त का क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या ज्ञात करना है। वृत्त चैप्टर से ये है। ठीक है, तो वृत्त के केंद्र से क्या है जी, 5 सेंटीमीटर दूर स्थित कोई बिंदु है, तो आपको क्या है, इस पर स्पर्श रेखा की लंबाई क्या बोल रहा है, स्पर्श रेखा की लंबाई जो है 4 सेंटीमीटर है, तो ये 5 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये एक समकोण त्रिभुज का रचना कर देता है और जिससे आपको आधार निकाल देना है। चलिए, इस टाइप का क्वेश्चंस आपको 100% रहेंगे मैथ आपका पेपर में। ठीक है, तो 30वां नंबर का क्वेश्चन है, 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। इसका मान ज्ञात करना है। इस टाइप का क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 31 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि AP 24, 21, 18 डॉट डॉट के कितने पद के लिए जाए ताकि उनका योग 78 हो। ताकि उनका योग क्या हो, 78 हो। ठीक है, इसमें योगफल का दिया हुआ है, 78 का दिया हुआ है, तो इसमें पदों की संख्या ज्ञात करना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्वर्ग क्षेत्रफल का क्या होगा। ठीक है, वृत्त का अंतर्वर्ग क्षेत्रफल मांग रहा है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 33 नंबर का क्वेश्चन है, यदि sin A बराबर 5/7 तो tan A का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन तो कई बार किया गया। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। 34 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक घड़ी के मिनट की सुई 21 सेंटीमीटर लंबी है, तो इसके द्वारा 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना। ठीक है, 10 मिनट द्वारा जो रचित त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा उसको ज्ञात कर लेना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। 35 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात करें। ठीक है, 8 का प्रथम 15 गुणज 8, 16, 24 है ना, इस टाइप से 15 गुणज का करना है। n बराबर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। a बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और d बराबर सार्वंतर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसमें इस टाइप से आप लोगों को बताया गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 36 है, किसी घनाभ के किनारों की संख्या किनारों 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, इसका आयतन ज्ञात करना है। घनाभ का आयतन क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच होता है। ठीक है, इसके द्वारा आप इसका आयतन ज्ञात कर सकते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन रहता है पेपर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर का क्वेश्चन से देखते हैं, यदि sin A 3/4 तो cos A और tan A का मान परिकलित कीजिए। मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन सिद्ध कीजिए। ये भी क्वेश्चन डबल आपका टाइपिंग हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है, सिद्ध कीजिए कि 1 - sin थीटा बटे 1 + sin थीटा = 1 - sin थीटा बटे cos थीटा। इसको सिद्ध करना है। ठीक है, और 39 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष जो है 2, 3 -1, 0, 2 -4। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आपके एग्जाम पेपर में देखने को मिल सकते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत VVI क्वेश्चंस है। ठीक है, ये क्वेश्चन को तो आपको देख ही लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर का क्वेश्चन,
दूरी सूत्र का प्रयोग कर निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु इतना संरेखी है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए 41वां नंबर का क्वेश्चन है, किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु ए पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर। ये भी डबल आपका टाइपिंग हो चुका है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो 42वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम 1000 घन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रथम 1000 घन पूर्णांकों का योगफल आपको ज्ञात करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन नंबर 43। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद क्या है, 73 है। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 44 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। किसी चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण 4:5 के अनुपात में है तो कोणों का मान ज्ञात की निकालिए, कोणों का मान निकालिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला ये भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, 45 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी आंकड़े माध्यिका 12 एवं आंकड़े के माध्यिका जो है 12 है, बहुलक 18 है, तो आंकड़े का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी आपको रहेंगे। ठीक है, इसमें माध्यिका और बहुलक दिया हुआ, आपको माध्य निकालना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात करना है। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। और 47 नंबर का क्वेश्चन है, 3 अंकों की कितनी संख्याएं विभाज्य, तीन अंकों की कितनी संख्याएं जो विभाज्य है। इसमें मिस टाइपिंग हो गया, 3 से होगा या 4 से होगा या 5 से होगा, इस टाइप से क्वेश्चंस रहेंगे आपको। ठीक है, एपी से क्वेश्चन है। 48 नंबर का क्वेश्चन है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक निकालिए जिनके वर्गों का योग क्या हो, 365 है। ठीक है, द्विघात समीकरण का ये क्वेश्चन है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा का इस होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आपका कॉट स्क्वायर थीटा। इतना सिद्ध करना है आपको। और 50वां क्वेश्चन है कि 1 4 7 10 का क्या एपी इतना का 18वां पद क्या होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको निकल करके आया है, जो आपको वायरल क्वेश्चंस के रूप में आपको बताए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको अधिकतम क्वेश्चंस आपको ये पेपर में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस को देखिए और फिर एग्ज़ाम देने के लिए जाइए तो बताइएगा। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।